नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज देखिए विधानसभा का 5वां दिन है। जोरदार बहस आज भी जारी रही विधानसभा में। कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी पर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी मंत्रियों और उनके नेताओं ने जमकर पलटवार किया। लेकिन इन सबके बीच प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। चर्चा जो कल बहस हुई थी उस पे रही आज भी कि भाई इंदिरा मीणा जो कि कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने कल अपने भाषण के दौरान कहा कि जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसमें सीएम भजन लाल शर्मा के बेटे को टेंडर दिए गए, जिसका जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने विरोध भी किया और इसको विधानसभा के वक्तव्य से कटवाया भी गया। क्या कुछ रहा, कैसी बहस रही कल की, पहले वो देखिए और उसके बाद फिर आज जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने आज सदन से बाहर आकर हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उसमें नजर डालिए और फिर चलेंगे हमारे सहयोगी जो कि सीधा विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ और रहा हंगामेदार। राइजिंग राजस्थान के अंदर ये भी आप लोगों को बता देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के बेटे का कितने फर्मों में टेंडर आप लोगों ने शामिल करके करवाया, ये बता दीजिए। ये रिकॉर्ड ली है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आपकी तरफ से कोई आरोप लगता है तो आप लोगों को दोष नहीं होता। अरे सब सब सत्य देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत माननीय सदस्य प्रूफ लाइए पहले, प्लीज प्रूफ लाइए। हम नहीं बोलने देंगे, प्रूफ लाइए पहले, सबूत ये जो आडंबर आसन को अंकित करके बात करिए। इधर अंकित कीजिए, पता लग जाए आपको किस किस से एमओयू किए। बिराजिए प्रूफ पहले, नहीं बोलने देंगे हम आपको। टाइम खराब मत करिए। प्रूफ लाइए पहले अपना प्रूफ लाइए। आडंबर किया, पहले प्रूफ लाओ, प्रूफ दूंगी, पहले प्रूफ लाओ, प्रूफ दूंगी। अभी जब कार्रवाई चल रही थी, विपक्ष वेल में आया तो कुछ सदस्यों ने क्या सत्ता पक्ष के वेल की तरफ भी आने की कोशिश की क्या? देखिए, ऐसा गलत करते वो करते ही रहते हैं। उन्होंने जो कोशिश की वो निंदनीय है। हालांकि उनके वरिष्ठ सदस्यों ने उनको रोक दिया, इसलिए उस पर ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा करते वो करते ही रहते हैं। कल अप्रिय घटना भी हो सकती थी क्या? क्यों? अगर उनको उनके खुद के वरिष्ठ साथी नहीं रोकते तो अप्रिय घटना हो सकती, पर उन्होंने खुद के वरिष्ठ सदस्यों ने उनको रोक दिया। एक राइजिंग राजस्थान को लेकर कल बड़े आरोप लगाए इंदिरा मीणा ने। देखिए, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, वो है ही नहीं, और पूर्ण रूप से बेबुनियाद झूठे, और उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और उनको निवेदन करना चाहता हूँ आपकी मार्फत कि अपने इस झूठे, गलत, असत्य कथन के लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। सरकार कुंभ में जा रही है, देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है, विरासत और विकास, इसको हम साथ लेके चलते हैं। अब देखिए, इंदिरा मीणा ने सदन में आरोप लगाया। हमारे सहयोगी ध्वज ने जब जोगाराम पटेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ध्वज, जोगाराम पटेल ने तो कार्रवाई की बात करी, लेकिन क्या कुछ आज को कुछ हुआ, उसमें कार्रवाई की बात हुई क्या? देखिए, दिन में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने ये जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है पूरी तरीके से रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है इसे, और ये जो बयान उन्होंने दिया है ये बयान जो है तथ्यहीन है, कोई सबूत उन्होंने नहीं दिए। हमने जो है लगातार उनसे सबूत मांगे कि इस बात का वो सबूत दें, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए। अब उन पर जो है कठोर कार्रवाई की बात उनके द्वारा कही जा रही है, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन जब विधानसभा का सत्र ये जो चल रहा है, ये पहले से ही तय था, क्योंकि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ये पहले ही बयान दे चुके थे कि जब विधानसभा सत्र होगा तो हम उसमें घेरेंगे, क्योंकि सरकार का 1 साल जो है पूरा हो चुका होगा और उसके बाद हम सरकार को घेरेंगे।
ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है राइजिंग राजस्थान। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जो सरकारें आती हैं वो चौथे साल में, तीसरे साल में राइजिंग राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान जैसे ये जो बड़े इवेंट हैं वो करती हैं, ताकि उन्हें अगली सरकार में उन्हें हिसाब न देना पड़े, या उनकी सरकार आती है तब वो उस वक्त देखेंगे कि उन्हें कितना हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान कर दिया, और उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है कि राइजिंग राजस्थान में जिस तरीके के यानी कि 30 लाख करोड़ से ऊपर के जो निवेश राजस्थान में होने वाले हैं, देश विदेश में उन्होंने अपनी टीमें भेजी, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भेजा। खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसको, जो कि उद्योग मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते नजर आए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट जो राइजिंग राजस्थान था उसको लेकर उन्होंने पूरी तरीके से जो है अपना ये जो पूरा कैबिनेट है ये पूरा कैबिनेट झोंक दिया, और विदेशों तक मतलब उन्होंने अपनी टीमों को भेजा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राजस्थान में आए। इस तरीके के आरोप जो लगाए हैं इंदिरा मीणा ने, जो कि एक जो बड़े आरोप हैं, उन्होंने कहा है, हालांकि जब कहा सरकार के जो मंत्रियों ने जब उनसे पूछा उस वक्त कि आप सबूत दीजिए, तो वो सबूत नहीं दे पाई। तो इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं विधानसभा में, लेकिन ये आरोप जो है तभी माने जा सकते हैं कि जब इंदिरा मीणा इस पर सबूत देंगी या कोई बड़ा डॉक्यूमेंट देंगी या डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। आज मैंने भी जब इंदिरा मीणा से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्दी मैं इसके दस्तावेज हैं वो सामने लाऊंगी, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज सामने नहीं आ रहे हैं। और ये अभी तक यही माना जा रहा है कि इंदिरा मीणा का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है, इस तरीके के आरोप है वो सरकारों पर जो है लगते आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अब जो राजस्थान में दिन रात एक करके वो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो कमेंट उन्होंने किया है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार को। लेकिन जो है अब कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है और जो सरकार को घेर रही है, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जब आरोप कांग्रेस लगा रही है तो उन्हें इस तरीके के डॉक्यूमेंट भी जो है सामने रखने चाहिए। हालांकि रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया है और इन पर जो है कठोर कार्रवाई की जो बात है वो जोगराम पटेल ने कही है। जी देखिए, अगर मैं शायद आपको भी याद होगा कि जब राइजिंग राजस्थान शुरू हो रहा था उससे पहले सरकार के ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बड़े घोटाले के साथ आए थे कि कैसे राइजिंग राजस्थान के जरिए वो डॉक्टर से निवेश कराया गया हुआ, लेकिन उसमें घोटाला हुआ क्योंकि उनको वो सब चीज़ें नहीं मिली। अब ऐसे में इंदिरा मीणा का जो आरोप है, इंदिरा मीणा से मैंने भी कोशिश करी थी कि संपर्क में आ जाए, शायद वो भी जुड़ जाएं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बातों को कैसे रखें। अगर वो आरोप लगा रही हैं और वो सदन में लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास सबूत होंगे, और अगर सबूत हुए तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं राजस्थान की सियासत में, और अगर नहीं हुए तो इंदिरा मीणा के साथ क्या फिर वही फेस करना पड़ेगा कांग्रेस को, जैसे पहले मुकेश भाकर निलंबित हुए, बाहर 6 महीने बैठे रहे, खैर वो विधानसभा ही 6 महीने नहीं चली थी, क्या इंदिरा मीणा के साथ भी ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज जोगराम पटेल ने कहा है और जोगराम पटेल ने जिस तरीके से बताया है कि जो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित तौर पर अगर वो सबूत नहीं देती हैं तो कार्रवाई उनको जो है उनके ऊपर जरूर की जाएगी। और ये एक बड़ा एग्जाम्पल जो है सेट करेगी सरकार की। अगर कोई भी सरकार या सीधे मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पर अगर कोई आरोप लगाता है या उन पर जो है इतने गंभीर आरोप लगाता है तो उस पर कार्रवाई जो है की जाएगी। हालांकि इसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है, जैसे कि हम बता रहे हैं, इसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट अगर ये पेश करते हैं या जो डॉक्यूमेंट जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को यानी कि मुख्यमंत्री के बेटे को टेंडर दिए गए हैं और ये टेंडर फर्जी तरीके से दिए गए हैं, तो अगर ये बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काफ़ी गिरेगी इस पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके पास होंगे, क्योंकि इंदिरा मीणा के पास अगर डॉक्यूमेंट होते तो वो तुरंत ही विधानसभा में ये पेश कर सकती थी, और आज एक दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। यानी कि सीधा मतलब ये है कि उनके पास कोई सूचना होगी और उस सूचना को तहत उन्होंने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। और इस तरीके से जब उन्होंने सरकार को घेरने का प्लान बनाया तो सरकार के जो मंत्री हैं यानी संसदीय कार्य मंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो एकदम से इसके विरोध में उतर आए और उन्होंने पूरा जो इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद उन्होंने जो है ये चीज़ बताई कि ये गलत कह रही हैं और अगर आपके पास है, हालांकि बार बार इंदिरा मीणा ये कहती नजर आई कि मेरे पास सबूत है और मैं जल्दी पेश करूंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी सबूत पेश नहीं किया। हालांकि मुझसे भी उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है सामने लेकर आएंगी।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के वो डॉक्यूमेंट जो है उनके पास होंगे। अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक बड़ी मुसीबत में गिरेगी। विधानसभा में कांग्रेस जो है जिस तरीके से हावी होती जा रही है, यहाँ पर जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो दोनों हैं नेता प्रतिपक्ष हैं और पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, और उसके साथ साथ में तमाम जो विधायक हैं, ये काफ़ी हावी होते जा रहे हैं। और ये जैसा कि पिछली बार भी ये जो पिछले दिनों भी हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जो बीजेपी के जो एमएलएज हैं उनमें अनुभव की कमी है, और ये अनुभव की कमी जो है साफ तौर पर विधानसभा में जब जिस तरीके से कांग्रेस घेर रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। हालांकि जोगराम पटेल ने ये नहीं बताया कि वो कार्रवाई कब तक करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और कठोर कार्रवाई। जिस तरीके से उन्होंने एग्रेशन में कहा है कि ये जो कार्रवाई है ये कार्रवाई बहुत ही कठोर की जाएगी, यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि झूठे आरोप लगाए हैं इंदिरा मीणा ने, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोप उन्होंने लगाए हैं अगर ये साबित कर पाती हैं और अगर वो कागज़ ये पेश कर पाती हैं तो सरकार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होंगी और सदन में यानी कि अपोजिशन को झेलना बहुत भारी पड़ेगा इन्हें। जी मैं एक चीज़ ध्वज जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे इंदिरा मीणा ने कल आरोप लगाए और सत्ता पक्ष ने उनसे कागज़ मांगे, आज हरीश चौधरी ने लाल डायरी के मामले को लेकर, आपको याद होगा ये मामला विधानसभा में खूब उठा था और राजस्थान 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इसका जिक्र प्रधानमंत्री तक ने किया था। आज हरीश चौधरी ने विधानसभा में खड़े होकर वही चीज़ कहा कि भाई अब कहाँ है वो लाल डायरी जिसको लेकर आपने प्रचार प्रसार किया, जिसको लेकर विधानसभा में मुद्दा बनाया। तो क्या अगर इंदिरा मीणा पर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस फिर लाल डायरी के मामले को लेकर सड़कों पर उतरेगी या बड़ा प्रदर्शन मतलब एक बड़ा सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर सकती है? क्योंकि कई बार ऐसे हुए हैं, जब देखिए मैंने उदाहरण दिया लाल डायरी वाले मामले को लेकर ही आज ही विधानसभा में विवाद हुआ कि भाई कहाँ है अब वो लाल डायरी जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा किया गया। देखिए, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अपोजिशन जो है तरह तरह की चीज़ें अपनाता है। जिस तरीके से लाल डायरी की बात थी, लाल डायरी की बात करते हैं। सबसे पहले लाल डायरी में ऐसा कुछ नहीं था। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने उस वक्त जो है कहा था कि लाल डायरी में बहुत सारे पन्ने ऐसे हैं, लेकिन उसे टेबल नहीं किया गया। लेकिन कुछ जो वहाँ सीनियर नेता थे उन्होंने बताया कि लाल डायरी में कुछ नहीं था, वो लाल डायरी बिल्कुल खाली थी और उस लाल डायरी में ऐसी तथ्यहीन बातें कोई भी लिख सकता है और इस तरीके की बातें जो है पूरी तरीके से वो साबित नहीं कर पाए कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे। हालांकि ये मीडिया के लिए, मीडिया स्टंट के लिए ये जो बातें हैं ये अपनाई जाती हैं और जिस तरीके से इंदिरा मीणा ने ये जो कहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी एक लाल डायरी के जैसा ही कोई ना कोई एक नया शिगुफा होगा जो कि अपोजिशन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं कह चुका हूं आपको कि अगर ये जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट अगर इनके सही साबित हुए तो सरकार जो है निश्चित तौर पर घेरेगी इस पर और जो अपोजिशन है उसे जो है पूरी तरीके से घेरेगा। जिस तरीके से लगातार कई मुद्दों को लेकर अपोजिशन लगातार घेर रहा है, चाहे वो जिलों की बात की जाए और जिलों को लेकर जिस तरीके से घेरा जा रहा है और जिस तरीके से राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है उसको लेकर अपोजिशन लगातार घेर रहा है। जिस तरीके से जो सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं, एक सवाल के जवाब में 4-4 मंत्री खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं, लगातार वॉकआउट भी कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से विधानसभा चल रही है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस यानी कि अपोजिशन काफ़ी हावी नजर आ रहा है। और अगर इस तरीके की बात सामने आती है, इंदिरा मीणा के दावे अगर सही साबित होते हैं तो सरकार निश्चित तौर पर गिरेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के उनके दावों में जो है कोई दम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज जी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। नज़र बनाए रहिए कि इंदिरा मीणा जो है वो क्या दस्तावेज लाती हैं, क्या हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा देंगे जो भी कुछ होगा। और क्या इंदिरा मीणा अगर साबित नहीं कर पाती हैं तो अब विधानसभा की ओर से उन पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो TV9 राजस्थान के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।